हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जो बच्चे कुछ 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 बच्चे ऐसे जिनने अभी अभी स्टार्ट तो किया है, लेकिन उनने साथ में पटवारी का फॉर्म भी भरा है, जिनका ग्रेजुएशन हो गया। तो मतलब उन लोगों का पटवारी का भी एग्ज़ाम है और बट उनका सिलेबस भी कंप्लीट नहीं है और एग्ज़ाम भी है पटवारी का। तो फिर मतलब जिनका जो पुराने बच्चे हैं वो तो चलो कर ही रहे हैं, वो तो फिर अलग कैटेगरी वाले हैं। पर जो मतलब ऐसे बच्चे हैं ना जो नए हैं और उनका पटवारी का एग्ज़ाम भी है, तो वो लोग बड़ी दिक्कत में चल रहे हैं, क्योंकि पटवारी का एग्ज़ाम है, सर पे खड़ा है और सिलेबस कुछ हुआ नहीं है और अब कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो स्टार्टिंग में ना, जब मैंने जूनियर असिस्टेंट का भरा था, उस टाइम पे मैं क्या करती थी कि एग्ज़ाम आने वाला होता था या उससे 2 महीने पहले ऐसे कुछ तैयारी, मतलब तब तक मुझे कोई होश नहीं। मैं कॉलेज का चल रहा है, मेरा बढ़िया चल रहा है कॉलेज का, मतलब इस वाले यूके एसएससी के लिए, यूके ट्रिपल एससी के लिए आई यूज टू डू दिस। या एक एग्ज़ाम, दो ही दिए मैंने, जूनियर असिस्टेंट के दिए थे दोनों, ठीक है, और पटवारी का ये वाला दिया था, बस 3 ही एग्ज़ाम दिए हैं अभी तक। पर वो उस वाले में मैं क्या, पटवारी में तो चल फिर भी मैंने 1-2 महीना थोड़ा बहुत दिया है, पर उन वालों में मैं 1-2 हफ्ते पहले देखता था। और उस टाइम भी मुझे ऐसा कुछ चाहिए होता था कि चुटकी बजाऊँ और हो जाए, मतलब इतना शॉर्ट में चाहिए होता था। अब हम जितने भी नए बच्चे हैं ना, हमें यही चाहिए कि शॉर्ट में चीज़ें हो जाए। जैसे किसी ने बोला कि 3 महीने में पूरा सिलेबस हो जाएगा, तो भाई उसकी पूरी वीडियो देख ली। किसी ने बोला 6 महीने में, तो उसकी पूरी वीडियो, मतलब शॉर्ट में हमें चीज़ें चाहिए। तो हम पहले ही अपने माइंड को ऐसे ट्रेन कर देते हैं कि ठीक है, हम इतने महीने में इतना सिलेबस ख़त्म कर लेंगे, पर वो होता नहीं है, ठीक है। और फिर हम लोग चले जाते हैं एक अलग स्टेज पे, क्योंकि जब हम स्टार्टिंग में शुरू करते हैं, मैंने बहुत सारी वीडियो देखी, सबने यही कहा इतने साल देने पड़ेंगे, 1-2 साल आराम से, मान लो 1 साल आराम से। इसको सोच के हम डर गए, मैं तो बहुत डर गई थी भाई एज अ न्यू स्टूडेंट। तो आप लोग अगर नए हैं ना, इतना मत सोचो यार। अगर पॉसिबल है तो, मतलब अगर हम सीरियसली करें शुरू, अगर पॉसिबल है, अगर किसी ने किया है 6 महीने में, तो हम भी कर सकते हैं। कौन सा बड़ी बात है वो तो हमारे ऊपर है ना कि हम कितने टाइम में कर लेते हैं सिलेबस को। तो हम ये सब देख के डरना नहीं है हमें, ठीक है, कि 1 महीना, 1 साल, 2 साल, ऐसे डरना नहीं है हमें। एटलीस्ट ट्राई तो करें हम। तो जिनका पटवारी वाला है ना, वो लोग अभी यही करेंगे जो मैंने उस टाइम पे किया था, शॉर्ट शॉर्ट में। मतलब परीक्षा वाणी है, अभी मैं उसके ना एक चैप्टर पढ़ूंगी तो मेरी हालत ख़राब हो जाएगी। और उस टाइम पे मैं क्या करती थी पता है, एग्ज़ाम से कुछ टाइम पहले, कि एक तो उस टाइम पे थोड़ा माइंड भी एकदम फोकस ऐसे बढ़िया सा रहता है। एक एक दिन मैंने रात को पूरी रात बैठ के, विंटर्स का ही टाइम था, अभी विंटर्स के टाइम में नाइट स्टडी का ही हो पाता है भाई, इधर तो बहुत ज़्यादा ठंड है। हल्द्वानी में तो इतनी ज़्यादा ठंड है भाई, हमारे उधर तो कुछ बाहर कुछ कोहरा से कुछ दिख ही नहीं रहा है। लाइब्रेरी तो मैं, मतलब लाइब्रेरी कोई जाएगा तो वो बीमार होके ही आएगा, तो जाना क्यों है, इसलिए मैं नहीं गई। एक दिन गई थी, हालत ख़राब हो गई। तो मतलब घर पे रह के ही करना है, और घर पे रह के कितना डिफ़िकल्ट है ये हम सबको ही पता है कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है चीज़ें, ठीक है। तो मैंने एक दिन हिंदी हिंदी लेके मैं बैठी, ये सिलेबस में मैंने देखा हिंदी का कौन कौन सा चैप्टर है। लूसेंट मुझे दद्दा ने बताई थी हिंदी के लिए, पर मुझे उसमें अभी कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि बेकार है यार लूसेंट में तो। मतलब अच्छी है सब बोलते हैं, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों पर अच्छी नहीं लगती भाई। तो मुझे कुछ समझ नहीं आया, फिर मैंने एक सीरीज़ पकड़ी। एक ही रात की बात बता रही हूँ, अभी भी वही नोट्स हैं मेरे, हिंदी की कॉपी मेरी वही नोट्स हैं। एक रात में बनाए हुए नोट्स, सोच सकते हैं आप, एक रात में मैंने हिंदी निपटा दी थी। तो अभी अभी जिनका पटवारी का एग्ज़ाम है और नए बच्चे, उनका यही माइंड सेट होगा कि फटाफट निपटा दें। तो मैं उनको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं ऐसे शॉर्टकट चीज़ों को करके। क्योंकि एक लाइब्रेरी में हमारे भैया आते थे, एक भैया थे वहाँ पे, वो काफ़ी टाइम से हैं, मेरे ख्याल से उनको 5 से ज़्यादा साल हो गए हैं उधर पे, और ये यूके ट्रिपल एस सी की प्रिपरेशन में। एंड वट ही वॉज डूइंग इज ही वॉज मेकिंग न्यू नोट्स। मैं तो उनको देख के हैरान हो गया कि भाई नोट्स आप, वो भी नए, मतलब इतने साल से हैं तो या तो नोट्स होंगे उन पे, नहीं भी हैं तो कोई कोई बिना नोट्स के भी पढ़ता है, पर वो नोट्स बना रहे भाई बैठ के। तो मैंने उनसे बात करी, तो वो भैया क्या कहते कि मैं भी ऐसे ही सोचा था कि मतलब शॉर्ट में चीज़ें कर लूँ। ऐसे शॉर्ट में करते करते मेरा कुछ भी, सारा चीज़ एक कॉपी में है ही नहीं, सब ऐसे बिखर सा गया है, और ऊपर से मतलब मैंने डिटेल में कुछ नहीं करा है। और अब आपका पैटर्न तो हमें पता है, पैटर्न हो गया है चेंज। जो हम रेक्टाफिकेशन करते थे उससे कुछ नहीं होगा, मेरा तो वैसे ही बेकार है रेक्टाफिकेशन।
अब आ रही हैं कॉन्सेप्चुअल चीज़ें, ठीक है। आप चैप्टर में किसका नाम क्या है पढ़ेंगे तो वो नहीं आएगा, उसका नाम वो क्यों है ये आएगा। तो कॉन्सेप्ट वाली चीज़ें आ रही हैं। तो हमें सब कुछ बहुत डिटेल में पढ़ना है भाई। अभी तुम लोग पटवारी वाले जो रिग्रेट करोगे बाद में, अभी भी टाइम है। सीरियस वाला जो होता है ना, सीरियस वाला उसको शुरू कर दो अब, ठीक है। पटवारी के पेपर को आप अभी अपने माइंड में मत रखो, आप बस डीपली पढ़ना शुरू कर दो। जीएस है, जैसे जीएस के लिए एक तो अगर आप इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो आप जो परमार का FRB 2.0 वाला है ना सीरीज, उसको देख सकते हैं। अब उसमें भी मतलब मुझे तो नहीं आया, क्या पता आपको आ जाए समझ। FRB 2.0 डालना, उसको देखना, फिर लिटिल बॉय से आप उसके क्वेश्चंस लगा सकते हो। मतलब ये SSC के लिए मैं ज़्यादा इसको प्रेफर करूँगी, क्योंकि SSC का तो मतलब ये एकदम रामबाण वाला कह सकते हैं, पर इसमें उतना वो मतलब मेरे को तो नहीं लगा। बाकी RWA का जो नवीन सर के नायक बैच है ना, वो काफ़ी सही है पता है जीएस के लिए। वो जीएस आप उससे लगा सकते हैं। जीएस तो मैंने खुद उसी से, मतलब अभी तक मेरे ख्याल से मैंने 10 क्लास या 15 क्लास ऐसे कर लिए हैं, मतलब नोट्स बनाते हुए। एक दिन में आप एक वीडियो देख लो, नोट्स बना लो, 2 सब्जेक्ट एक साथ पकड़ लो। पॉलिटी पकड़ लो, मैंने तो पॉलिटी और हिस्ट्री पकड़े हैं एक साथ, ठीक है। क्योंकि हमें एक बार तो डिटेल में जाना ही है, हम कब तक बचें, कब तक आप भागोगे चीज़ों से। शुरू कर दो ना करना, भाग भाग के चीज़ें हो ही नहीं रही हैं यार। और हवाबाजी बंद कर दो अब, हवाबाजी बहुत हो चुकी है अब 2026 में फोड़ना है तो एग्ज़ाम फोड़ना है भाई। जो अभी तक भी हवाबाजी में ही है वो भी थोड़ा ज़मीन पे आ जाओ गाइस। बाकी किसी चीज़ में डाउट होगा तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। बहुत सारे बच्चों ने मुझे इंस्टा पे मैसेज करके सिलेबस मांग लिया है वैसे। लेकिन अगर उसके अलावा भी कोई डाउट है, या फिर अगर मतलब आप जैसे नए हैं तो आपको और किस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए या किस चीज़ के बारे में डिटेल चाहिए, कि मैं ऐसी क्या वीडियो लाऊं जिससे आप लोगों की हेल्प हो, ठीक है। क्योंकि अभी तो मैं तो अपने अकॉर्डिंग बता रही हूँ ना कि मेरे को क्या प्रॉब्लम हुई थी, क्या पता आप लोगों को कुछ और वीडियो चाहिए और मैं कुछ और बना रही हूँ, ऐसे भी होता है ना। तो आप मेरे को ऐसे बता सकते हो एग्जैक्टली। बाकी अब विंटर्स का टाइम आ गया है और विंटर्स में पढ़ना ज़्यादा मुश्किल हो गया है। यहाँ पे मैं चेयर में बैठी हूँ लेकिन इतना ज़्यादा ठंडा है, वो कंबल मैंने इसलिए फोल्ड नहीं करा है क्योंकि अभी टेबल लगा के वहीं पे करना पड़ेगा भाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड है। तो हमें ये ठंड को बहाना नहीं देना है कि भाई ठंड आ गई है। हमें अपना गोल याद रखना है कि इस बार करना ही करना है, ठीक है। बाकी आज के लिए इतना ही। लव यू ऑल, बाय।